हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर ऑल्सो, कि जब आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर बहुत जल्दी आप झुंझला जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे एक पेरेंट ने ईमेल की थी कि मैम, मैं जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसको पिछले साल स्कूल में नहीं डाला था, इस साल से डाला है। उसके स्कूल के जो दूसरे बच्चे हैं, मतलब उसकी क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं, वो जवाब दे पाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जवाब नहीं दे पाता है, उसको कुछ आता नहीं है। तो मैं उसको पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और ऑलमोस्ट हर बार वो पिट भी जाता है। दूसरे एक व्यूअर ने कमेंट डाला था कि मैम, मैं जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप बच्चे को पढ़ाते हुए एंगर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है कि आपको गुस्सा आता क्यों है। जब तक आप गुस्सा होने की वजह नहीं ढूंढ पाएंगे, आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे कि गुस्सा क्यों आता है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो सबसे पहले प्लीज फाइंड आउट कि व्हाई डू यू गेट एंग्री। देयर कुड बी मेनी रीजंस, और उनमें से कुछ एक रीजन जो मैं सोच सकती थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले क्या हो सकता है कि आप बच्चे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपने बच्चे को एक बार पढ़ाया, दो बार पढ़ाया और बच्चा उसको सीख गया। आपने जैसे जैसे बोला उसने वैसे वैसे रिपीट कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है, कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि आप एक या दो बार बताएं और वो इमीडिएटली उसको कैच कर लें। मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने आज एक चीज़ बताई है, उसको कल फिर से रिपीट कीजिए, फिर तीसरे दिन फिर से रिपीट कीजिए। तो रिपीटेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ बच्चे को पढ़ाने मत बैठिए कि आपने एक या दो बार उसको बताया और उसने कर लिया। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपने बच्चे को बहुत बार एक चीज़ समझाई है और उसको अब भी नहीं आती है, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने इतनी बार एक चीज़ समझा दी, आपको फिर भी नहीं आती है। सो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो क्या है। हो सकता है आप एक चीज़ को जो समझा रहे हैं उसको उसी तरीके से बार बार समझा रहे हैं। सो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये तरीका अगर दो बार में, तीन बार में काम नहीं आया है तो चौथी बार प्लीज़ चेंज योर वे ऑफ टीचिंग। अपने सिखाने का तरीका चेंज कीजिए, क्योंकि वो बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। सो हो सकता है कि आपने जिस तरीके से बचपन में वो चीज़ सीखी हो, आपको याद है, या आपने किसी को देखा है और आप वही बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आपका बच्चा उसे नहीं सीख रहा है। तो प्लीज़ चेंज योर स्ट्रैटेजी, प्लीज़ चेंज योर वे ऑफ टीचिंग, योर मेथड ऑफ टीचिंग। सो उस वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, मतलब जो देख के चीज़ें सीखते हैं, जैसे पिक्चर है या एक्चुअल में चीज़ें हैं। सो देखने से उनको जल्दी समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के जल्दी सीखते हैं, उनको हम ऑडिटरी लर्नर भी बोलते हैं। और वो जो भी चीज़ वो सुनते हैं, आपने बोला, कहीं पे उन्होंने सुना, तो वो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हर चीज़ करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ करके और इधर उधर चीज़ों को छू के। सो उनको टेक्टाइल लर्नर या फिर कैनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। सो आपको ये चेक करना है कि इतनी बार पढ़ाने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं सीख पा रहा है, आपको इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका बच्चा किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू टीच द चाइल्ड, और वट एवर टाइम यू गेट, यू वॉन्ट टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। सो इसमें क्या होता है कि आप या तो ऑफिस के काम में उलझे हुए हैं या फिर अपने घर के कामों में उलझे हुए हैं, आपके पास समय की कमी है, और वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के पास होती है आजकल। सो उसमें क्या है कि आप जो भी 15-20 मिनट आपको मिले हैं या आधा घंटा आप बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके और फटाफट पढ़ाई कर ले। लेकिन बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती है कि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए और पढ़ाने के लिए, आई कैन से, कि सिर्फ आधा घंटा ही है और मुझको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वो छोटे बच्चे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। सो इस बात से आपको गुस्सा आता है। सो इसका सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, तो आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा जो आप बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं उसको आप राइटिंग वर्क के लिए स्पेंड कीजिए। और छोटे बच्चे को जो चीज़ें आप सिखा सकते हैं, जैसे कि काउंटिंग है, ABCD है, फोनिक साउंड्स हैं, या फिर कोई और वर्ड्स हैं जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स या फिर चार्ट्स आप लीजिए और उसको रूम में कहीं कहीं लगा दीजिए। जैसे घर में कहीं पे भी लगा दिया आपने, आते जाते आप उसको 5 मिनट मिले हैं, आप उसको रीड करके आप खुद सुना दीजिए, या फिर आप उससे बोलिए कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सो इसमें क्या है कि आपको डेडिकेटेडली टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते जाते 5 मिनट, 2 मिनट आपने स्पेंड किए और बच्चे की रिविजन हो गई, या फिर कुछ आपने नया उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया।
नंबर 4 रीज़न क्या हो सकता है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि उनके बच्चे को ये आता है, मेरे बच्चे को ये नहीं आता है, या फिर उसकी क्लास में बच्चों को ये आता है, मेरे बच्चे को नहीं आता है। सो उसमें क्या है कि आपके अंदर एक टेंशन आ जाती है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वैसे ही परफॉर्म करे जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हर बच्चा अलग होता है, जैसे हम हर बार बोलते हैं, हर बच्चा अलग होता है, उसका सीखने का तरीका अलग होता है, और उसको ऐसे बच्चों के साथ कंपेयर करना, उसकी उम्र के बच्चे हैं, क्लास में क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी पर्टिकुलर बच्चे के साथ कंपेयर करना इज़ नॉट गुड। यस, कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों के साथ नहीं, उनके जो माइलस्टोन है, उसकी एज अप्रोप्रिएट बच्चे को क्या सीखना चाहिए, उससे कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर उसको कंपेयर नहीं करेंगे हम, सो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे की एज के हिसाब से उसे क्या क्या करना चाहिए। सो ये माइलस्टोन, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लास का सिलेबस क्या है, या फिर वो सब चीज़ें आप कंपेयर कीजिए। अब ऐसे मत कीजिए कि अगर आपके नेबर के बच्चे को 1 से 50 तक गिनती आती है, आपके बच्चे को नहीं आती है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर डालें कि आप भी कीजिए, या फिर आप उस पर प्रेशर डालें कि हर चीज़ जल्दी जल्दी सीखिए। सो हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है, आप उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। सो आपको क्या करना है कि आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स देखनी है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप बच्चे पे काम कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चे को किसी पर्टिकुलर दूसरे बच्चे से कंपेयर करके और अपने आप में टेंशन पैदा मत कीजिए कि अरे उनका बच्चा तो ये कर लेता है, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं आता है। सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, और वो टेंशन आप बच्चे पे ही उतारेंगे जब उसको पढ़ा रहे होंगे। और 5वां रीज़न मैं क्या सोच सकती हूँ कि आप अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप उसको बहुत पर्सनली ले लेते हैं। आपको लगता है कि जो आपने सोचा है वो बच्चे को करना चाहिए, या फिर कई बार क्या होता है, थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस रहता है। गिल्टी कॉन्शियस क्यों रहता है कि आप बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता है कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बहुत कन्फ्यूजन है और टाइम की कमी है। सो ये सब चीज़ें एक साथ मिलके ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं माइंड पे। एज अ पेरेंट जब आप देखते हैं कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करवाऊँ, और वो जो पूरी टेंशन है वो बच्चे पे निकलती है आप जब भी उसके साथ बैठते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ ट्राई टू प्लान। अगर आपको पूरा 1 हफ्ता भी लगता है प्लानिंग करने के लिए, तो आप वो 1 हफ्ता लगाइए, कोई बात नहीं। वो जो टाइम आप स्पेंड करेंगे प्लानिंग के लिए, वो आगे जाके बहुत काम आने वाला है। सो आपको पूरा सिलेबस देखना है, बच्चे को क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, आपको क्या पढ़ाना है, आपको कैसे पढ़ाना है, इन सब की आप लिस्ट बनाइए, अच्छे से प्लान कीजिए, और उसके बाद आप बच्चे के साथ बैठ के उसको पढ़ाइए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक क्लियर होगा कि मुझे क्या करवाना है, बच्चे को क्या करना है, उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है। सो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है। और अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं और या फिर आप घर पे काम करते रहते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो प्लानिंग से क्या होता है कि जो भी टाइम आपको मिला है वो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। आप ये इसमें वेस्ट नहीं करेंगे कि अच्छा पहले ये कर लेते हैं, नहीं नहीं पहले ये कर लेते हैं। दिमाग में 10-15 चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। और अगर आपको देखना है, आपको जानना है कि प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, सो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ये कुछ एक रीजंस थे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, और जो मैं सोच सकती मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपके पास कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी उससे। और अब हम देखते हैं कि इन सब रीजंस को देखने के बाद या फिर सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद भी आपको लगता है, आपको इन जनरल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात अब मैं बोलूँगी कि आप अपने उस टीचर को याद कीजिए जो बचपन में आपको पढ़ाते थे और आपको बहुत डांटते थे। आप उनको कैसे याद करते हैं, और उनके उन डांटने से क्या आपको कभी कुछ याद हुआ, आपने कभी उसको अप्रिशिएट किया? नहीं। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि पढ़ाई के लिए उनकी पिटाई हो रही है, पढ़ाई के लिए उनको डांटा जा रहा है,
क्लास के बीच में उनको इंसल्ट किया जा रहा है। और टीचर ही नहीं, कोई घर पे आपको जो पढ़ाता था, आपको डांटता था या आपको मार पड़ती थी, तो आपको कैसा लगता था? और यही चीज जब आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए 10-15 साल के बाद आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा आपको उसी तरीके से याद करे जिस तरीके से आप अपने उस टीचर को याद करते हैं, या फिर उस पर्सन को, फैमिली मेंबर को, या किसी को भी याद करते हैं जिसने आपको पढ़ाई के लिए बहुत डांटा या पीटा था। सो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि छोटा बच्चा है, वो क्या आपको चाहते हैं कि कुछ सालों बाद वो भी आपको इसी तरीके से याद करे? आई एम श्योर आप ऐसा नहीं चाहेंगे। सो अपने आप गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने का आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे को उसी तरीके से याद करे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तब भी आप इस चीज को जरूर ट्राई कीजिए कि अगर बच्चे से लिखते हुए या पढ़ते हुए गलती हो जाती है तो आप उस पर हंस दीजिए। उसको ये कर दिया, अरे ये क्या किया है आपने, जैसे लिखते हुए बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो आपने ये बोल दिया कि अरे ये क्या जलेबी बना दिया आपने, अरे ये क्या आपने, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा जा रहा है। सो इससे क्या है कि आप गुस्से में बोलने की बजाय थोड़ा हंस के बोलेंगे तो आपकी जो अंदर की टेंशन है वो अपने आप हल्की सी रिलीज हो जाएगी और बच्चा भी थोड़ा सा टेंशन फ्री होके पढ़ेगा आपके साथ। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने को थोड़ा सा फन एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका बोलने का तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि थोड़े से फन तरीके से, थोड़े मजाकिया, थोड़े मजाक करते हुए आप उसको पढ़ाइए। सो इससे क्या है, धीरे धीरे आपको भी ये फीलिंग आने लग जाएगी कि येस, आई एम एबल टू कंट्रोल और आई एम एबल टू मैनेज रियली वेल। सो गुस्सा आने से पहले ही आप उसको थोड़ा सा जो माहौल है उसको फन और लाइट बना के रखिए। तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हो कभी भी दरवाज़ा बंद करके ना बैठें। सो उससे क्या होगा कि जब भी आपको गुस्सा आएगा, आसपास से कोई आ रहा है, जा रहा है, या बाहर की आवाज़ है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होंगे और उससे आपको हेल्प मिलेगी गुस्से को कंट्रोल करने में। या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और कोई बाहर से बोल रहा है कि अरे गुस्सा मत करो, सो वो एज ए चेक पॉइंट है आपके लिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो बच्चे के अंदर बहुत डर पैदा होता है, और जब वो डर पैदा होता है तो बच्चा उसको पढ़ नहीं पाता है। उसकी पढ़ाई की यानी कि उसके ब्रेन में जो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, पढ़ने की जो वो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। डर में कभी पढ़ाई नहीं होती। सो कभी भी आप दरवाज़ा बंद करके मत बैठिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप बच्चे को बोल के दरवाज़ा बंद कीजिए कि देखो बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हमें डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और अगर आपको एक्चुअली गुस्से की प्रॉब्लम है, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बाहर चाहे जितना भी शोर हो आप तब भी दरवाज़ा बंद करके मत बैठिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं होगा। उस गुस्से में हो सकता है आप बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा दें। गुस्से से बच्चा डरता ही है और उसकी पिटाई भी हो सकती है। सो आई विल सजेस्ट नेवर क्लोज द डोर व्हेनेवर यू आर सिटिंग टू टीच द चाइल्ड। चौथी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं अपने दिमाग में इस चीज़ को लेके बैठें कि बच्चा बहुत छोटा है, ये बच्चा ही है, ये सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे हम और स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ेगा। सो आपके दिमाग में ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, टाइम लगेगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठना है कि एक बार में बच्चा नहीं सीखेगा, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। सो इससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठेंगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा। सो ये सोच के बैठिए कि हो सकता है आज वो करे ना करे, कल फिर से मैं ट्राई करूंगी, लेकिन ये है कि उसको प्रैक्टिस देनी जरूरी है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। नंबर 5 में बोलूंगी, अगर ये सब चीजें ट्राई करने के बाद भी आपको गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जैसे ही आपको गुस्सा आता है आप 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग कीजिए और लंबी सांस लीजिए। उससे गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। आई नो कि ये बात सब बोलते हैं लेकिन ये काम भी उतना ही करती है। सो लंबी सांस लीजिए और 1 से 10 तक काउंटिंग कीजिए। धीरे धीरे जब तक आप 10 तक पहुंचेंगे आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो चुका होगा। और नंबर 6, आप जब भी आपको टाइम मिलता है 5-10 मिनट दिन में, या रात को सोने से पहले, या सुबह उठ के, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से की प्रॉब्लम है। सो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको गॉड को याद करना है या कुछ और, उसमें सिर्फ आपको क्या है कि अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है और बॉडी को काम डाउन करना है। सो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है गुस्से को कंट्रोल करने में। और नंबर 7 मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं तो अपने पास पानी की बॉटल रख के बैठे। जैसे ही गुस्सा आने लगता है पानी की 2-4 सिप ली,
तो उस वो आपकी बॉडी को, आपके जो टेंशन हो रही है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ के उस जगह से थोड़ा सा बाहर जाइए, दूसरी जगह जाइए और वापस आइए। सो उससे थोड़ा क्या है कि माइंड एक बार वहां से हटेगा तो गुस्से में भी थोड़ा सा गुस्सा भी आपका कम होगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे वो स्क्वीज बॉल होती है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं कि जैसे ही आपको गुस्सा आता है तो बच्चे पे उतारने की बजाय आप उस बॉल को स्क्वीज कीजिए और तब तक कीजिए कि आपको फील होने लग जाए कि हाँ मेरा गुस्सा कम हो गया है। सो ये सब कुछ एक टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं। और मैं एंड में यही बोलूँगी कि बच्चे को अगर आप पढ़ाने बैठ रहे हैं तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बहुत क्लियर रखिए कि उसको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की, बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत होती है। आप पहली बार सिखा के ही उसका टेस्ट लेना शुरू मत कीजिए कि अभी मैंने सिखाया था बताओ ये क्या होता है। नो, आपको टेस्ट नहीं लेना है। हमारा जो मेन मोटिव है बच्चे को पढ़ाने का वो ये है कि वो इसको सीखे, ना कि उसका टेस्ट दे। टेस्ट देना होता है बहुत बाद में कि, और आपको छोटे बच्चे का टेस्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो सीखता जा रहा है तो आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे बच्चा दिखाता रहता है कि जो उसने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि महीने में आप 3-4 बार बच्चे के साथ बैठे और आप चाहते हैं कि बच्चे को हर चीज़ याद भी रहे और वो खुद से पढ़ भी ले। ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे को पढ़ाना है, आपको उसकी जो प्रोग्रेस है उसको देखना है, तो आपको उसको थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम भी देना पड़ेगा। आते जाते चलते फिरते भी उससे पढ़ाई के बारे में बात करनी पड़ेगी कि कुछ भी कभी भी पूछ लिया। सो इससे आपको पता चलता रहेगा कि बच्चा कितना जानता है कितना नहीं। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कंसिस्टेंटली बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीखता भी जा रहा है, तो अपने आप आपको बच्चे पे गुस्सा नहीं आएगा। और बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आपको वर्कशीट्स की और फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आप फ्री PDF डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और मेरी वेबसाइट का नाम है preschoolteaching.in। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।